वेलकम टू माय चैनल अंशा द ग्राफिक डिज़ाइनर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे एंड प्रीवियस जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी आप सबको बहुत पसंद आई होंगी। हम डेली बेस पे एक न्यू क्लास लेके आते हैं, न्यू ट्यूटोरियल लेके आते हैं जिसमें आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। ठीक है, तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन मस्ट प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट डेली बेस पे आने वाली न्यू ट्यूटोरियल न्यू एपिसोड आपको मिलती रहे और ताकि हमारी लर्निंग अच्छे से अच्छी होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो आज हम एक न्यू ट्यूटोरियल लेके आए हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप इंस्टाग्राम रील कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इंस्टाग्राम रील ले लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है आपने रील्स बनानी है ना, आप फेसबुक पे भी रील्स अपलोड कर सकते हैं, तो कहीं पे भी आप रील्स अपलोड कर सकते हैं। तो वो बनाने का क्या मेथड है, तो मैं यहाँ पे सैम्पल के तौर पे इंस्टाग्राम रील ले लेती हूँ। जैसे ही मैं इंस्टाग्राम रील लेती हूँ तो आपको पता है कि हम जैसे न्यू विंडो में जाते हैं तो 1 to 2 सेकंड्स लगते हैं अपलोडिंग में। तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 to 2 सेकंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक ब्लैंक बॉक्स है, तो मैं सबसे पहले फ़ोटोज़ में जाके इसका ग्रेडियंट का बैकग्राउंड चेंज कर लेती हूँ। फ़ोटोज़ में जाऊँगी, फ़ोटोज़ में जाकर मैं सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स को सर्च करूँगी। ठीक है, जैसे ही मैंने इंग्रेडिएंट्स को सर्च किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे मल्टीपल शो हो रहे हैं। तो मैं ज़्यादा वो चीज़ें लेके आती हूँ जो फ्री में हो, ताकि आपको जो लर्निंग है, अगर अभी आप पेड वर्जन यूज़ नहीं कर सकते तो आप फ्री में अच्छी स्किल्स हासिल कर सकें। तो हम ज़्यादातर मेरी जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उसमें मैं आपको यही बताती हूँ कि आप फ्री वर्जन में कैसे हमने बनाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक ले लेती हूँ जो कि बिल्कुल फ्री होगा, जो हमारे डिज़ाइन के लिहाज से सूट करेगा। ठीक है, जो हमने अपने डिज़ाइन के मुताबिक उसको सूटेबल करना है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक अच्छा सा ग्रेडियंट अपने बैकग्राउंड पे यूज़ कर लेती हूँ एंड देन उसको अप्लाई करते हैं। लेट्स सी, मैंने ये बैकग्राउंड अप्लाई किया अपने। ठीक है, तो ये मैंने अपना बैकग्राउंड अप्लाई कर लिया एंड लेट्स सी, अब मैं एलिमेंट्स में जाऊँगी। एलिमेंट्स में जाके सर्च बार में मैं सर्च करूँगी फ़ोन फ्रेम्स। ठीक है, फ़ोन फ्रेम मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल फ़ोन फ्रेम्स आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोन फ्रेम ले लेती हूँ। जैसे ही आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक फ़ोन फ्रेम लिया, इसका मैंने साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ किया एंड इसको मैंने इसमें एडजस्ट कर दिया। इसका साइज़ थोड़ा सा मैं स्मॉल करती हूँ एंड अलाइनमेंट्स का ख्याल मस्ट रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट अलाइनमेंट्स होती हैं। जब तक आप अलाइनमेंट्स नहीं करेंगे आपकी बिल्कुल भी जो आपने पोस्ट बनाई होगी, डिज़ाइन बनाया होगा, उसमें क्रिएटिविटी शो नहीं होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको एक अलाइनमेंट से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड कर दूँगी ताकि आपको अलाइनमेंट्स में जितने भी इश्यूज़ आ रहे हैं, मार्जिन लाइंस कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी आपकी सारी सोल्यूशन जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएंगी। मैंने यहाँ पे एक मोबाइल फ़ोन फ्रेम लिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई भी एक वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। मेरे पास ऑलरेडी मेरी अपनी वीडियोस यहाँ पे अपलोड है, तो मैं उनमें से ही कोई एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, ओके, मैंने यहाँ पे अपनी एक वीडियो अपलोड की एंड लेट्स सी कि मैंने उसको उसके अंदर ऐड कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारी वीडियो ऐड हो गई। तो अब मैंने इस वीडियो को क्या करना है, तो मैंने अब इस वीडियो को कट करना है। तो कैसे करना है, उसका क्या मेथड है, मैंने इस वीडियो को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब इसको मैंने कट करना है, तो बहुत ही आसान मेथड है। हमने इसको शॉर्ट करना है, जितनी वे में उसको लेकर जाना है हम उसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसका भी होम पेज आपके सामने रखूँगी। ठीक है, मैंने इसका होम पेज आपके सामने रख दिया एंड लेट्स सी, रील्स थोड़ी छोटी होती हैं तो इस वजह से मैं इसको मल्टीपल्स में ले जाऊंगी। इनको मैं कट ऑफ कर रही हूँ ताकि वो फिर क्योंकि रील्स मैक्सिमम ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, जो ज़्यादा लार्ज हों तो ज़्यादा स्मॉल ही ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। क्योंकि ये इंसान की थिंक है कि वो जब भी कोई चीज़ वो चाहता है कि शॉर्ट फॉर्म में हमें एक अच्छी चीज़ मिल जाए। तो मेरी भी हर दफ़ा यही ट्राई होती है कि हमारी छोटी सी एपिसोड में आपको बड़ा सारा काम मिल जाए। तो ये एक मैंने 5 सेकंड का ले लिया। ठीक है, एंड लेट्स सी, मैंने इसी को कॉपी किया, 1 फ्रेम लिया। ठीक है, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, इसका डुप्लीकेट मैंने ले लिया
डुप्लीकेट लेने का भी बहुत आसान तरीका है, राइट क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट पेज आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपके पास, ठीक है, मैंने 5 डुप्लीकेट पेजेस ले लिए। अभी इन पेजेस में मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे जो वीडियो है मैं इसको चेंज कर दूँगी। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे वीडियोस हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसा करूँगी कि वीडियोस में जाके कोई भी वीडियो अपलोड कर दूँगी जो कि मेरे डिज़ाइन के ऊपर सूट करे। ठीक है, मैं ये इस वीडियो को इसके अंदर एडजस्ट कर रही हूँ। ठीक है, एंड लेट्स सी, इसको भी मैं 5 सेकंड पे कर देती हूँ। ओके, इसको भी मैं ख़त्म करती हूँ। ओके, इन सबको मैं 5 सेकंड पे कर रही हूँ। ठीक है, अगर किसी में 1 सेकंड का प्रॉब्लम आ भी रहा है तो वो मैं जल्दी ही उसको आपके सामने कर देती हूँ, उसको हमने कैसे करना है। एंड लेट्स सी, ये कुछ ज़्यादा लार्ज है, 5 सेकंड्स, एंड इसको भी ओके। ये मैंने 5 रील्स क्रिएट कर ली हैं। ठीक है, मल्टीपल 5 रील्स क्रिएट की हैं। ओके, अच्छा, अब मैं इन सबको क्या करती हूँ, ये कुछ सबको 5 सेकंड पे ही कर देती हूँ। ओके, ये हमारी 5.3 है, इसको भी 5 कर देते हैं, इक्वल सबको रखते हैं। ओके, ये अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि सारी 5 सेकंड्स की हैं। तो अब मैं इसको आपको, ठीक है, तो ये जैसे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक आ गई थी, जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छी एक रील है। तो अब हमने इस रील को बना तो लिया, अब हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग और करेंगे। वो चेंजिंग्स क्या है, लेट्स सी। ठीक है, तो अब हम इसमें करते हैं कि इनके जो बैकग्राउंड्स है ना उनको चेंज कर देते हैं। इनके बैकग्राउंड्स में हम सेट टू रिप्लेस बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने इनको इनके बैकग्राउंड पे रिप्लेस कर दिया। ओके, लेट्स सी, मैं सबका बैकग्राउंड चेंज कर रही हूँ। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड, फ्री वर्जन में आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ में चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, आप इसमें अपलोडिंग नहीं कर सकते हैं अगर आपको चेंजिंग करनी है कुछ ज़्यादा तो। ओके, इन सब का मैं बैकग्राउंड चेंज कर रही हूँ। एंड लेट्स सी, ओके, जो एक्स्ट्रा पेजेस हैं उनको मैं डल कर रही हूँ। ओके, अब ये हमारे पास, ठीक है, रील्स क्रिएट हो गई हैं। मैंने ये 5 मल्टीपल रील्स क्रिएट की हैं। तो अब इनको मैंने क्या करना है, ये एक वीडियो की फॉर्म में आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, तो अब इनका हमारे पास एक और सोल्यूशन कि अब हम इस पर म्यूज़िक लगाना चाहते हैं तो म्यूज़िक भी लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी अच्छा सा म्यूज़िक हम यूज़ कर लेते हैं इसमें से। ये म्यूज़िक अपलोड कर लिया, बट मुझे यहाँ पे म्यूज़िक नहीं लगाना। अगर आप नहीं लगाना तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने म्यूज़िक को डायल किया एंड इसका प्रोमो में आपको चेक करवाती हूँ कि क्या रिजल्ट शो हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ शो हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे स्टाइल में बहुत ही डिफरेंट सी चीज़ें इसमें हमारे पास शो हो जाती हैं। तो ये हम बहुत ही इजी वे में इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, रील अपलोड कैसे करते हैं। तो सेम वही मेथड डाउनलोड करें,
इसमें प्रो वर्जन आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। हमने 5 के ऑल पेजेस यूज़ करने हैं। ऑल पेजेस डाउनलोड कर सकते हैं, सिंगल पेजेस यूज़ करने हैं, मतलब कि सिंगल हमने पेज लेने हैं तो सिंगल पेज भी हम डाउनलोड कर सकते हैं। बट मुझे 5 के 5 ही चाहिए तो मैं 5 डाउनलोड करूँगी। MP4 भी ले सकती हूँ और जिप भी ले सकती हूँ, ठीक है। बट मुझे ये रील चाहिए तो रील के लिए मैं इसको MP4 में ही रखूँगी एंड इसको डाउनलोड कर दूँगी। तो ये मेरे पास डाउनलोड होकर मेरे पास मेरी गैलरी में आ जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको रील क्रिएट करने का बहुत ही आसान सा मेथड समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।